वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं कुछ नया टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, जो कि ग्राफिक डिज़ाइन में ही एक पार्ट है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी आज पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोग जानते होंगे। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। हमारी नज़र किन चीज़ों को, किन ऑब्जेक्ट को कैसे देखती है, उस व्यू को दिखाना ही पर्सपेक्टिव कहलाता है। और इससे हम अपनी जो स्केचिंग है उसमें रियलिस्टिक लाते हैं। रियलिटी लाने के लिए हमें पर्सपेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है। पर्सपेक्टिव के जो टेक्निक्स हैं उन पे काम करना पड़ता है। उनको यूज़ करते हुए हमें अपनी स्केचिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं चलिए बात करती हूँ। अब पर्सपेक्टिव 3 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और दूसरा होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और थर्ड होता है जो कि बहुत कम यूज होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप एक ही सिंगल पॉइंट को लेके और अपना विजन जो है वो देखते हैं कि आप एक नज़र से किन चीज़ों को किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं। तो ये एक साइड हो गया। सिंगल विजन को हम कह सकते हैं कि आप पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेल की पटरी। अगर आप रेल की पटरी के बीच में खड़े होंगे और आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आप देखेंगे, तो आप अगर उसका स्केच बनाएंगे तो स्केच उसका बनाने के लिए क्या होगा कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से तो आपको रेल की पटरियाँ बड़ी दिखेंगी, जो उसका रियल विजन है वो दिखेगा। लेकिन जहाँ तक दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहां आपकी जो रेल की पटरियां हैं वो आपको छोटी होती जाएंगी, छोटी दिखेंगी, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारा विजन है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर इसको, तो ये हमारी रेल की पटरियां देखिए इस टाइप से जाएंगी, बड़ी छोटी होती जाएंगी। तो ये होता है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक ही पॉइंट पे हमारा विजन जो है वो जा रहा है। तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट को बनाते कैसे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर में, इस टाइप से। ये हमारा विजन हो गया, बीच में यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से अब हम इसमें स्केल का यूज़ करते हैं। मैं आपने देखा होगा जो मैं कि आज मैंने स्केल का यूज़ किया हुआ है, मेरे पास है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी पॉइंट से सारी लाइंस को मिलाते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट से ही सारी लाइंस को मिलाएंगे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, और बहुत ही क्विक आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं बड़े छोटे, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप ये बॉक्सेस बनाएंगे, और बनाने के बाद में फिर इसी पॉइंट से इसके जितने भी कॉर्नर्स इसके फ्रंट में आ रहे हैं उनको आपको ज्वाइन करना है। तो इस टाइप से मैंने स्क्वायर्स बना लिए हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब इसी में, इसी पॉइंट से हमें ये सारे इसके कॉर्नर जो है वो मिलाने हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। ये एक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो ये है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। एक ही पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी कि फ्रंट से। तो ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, और आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो विजन है वो एक ही पॉइंट पे है, आ रहा है। ये देखिए इस टाइप से। तो ये देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। जितने भी कॉर्नर्स इससे मिलेंगे तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
टाइप से। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो सारे पॉइंट्स हैं एक ही पॉइंट पे आके एंड हो रहे हैं। और अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है इसको ड्रॉ करते हुए, बहुत मज़ा आता है। देखिए इस टाइप से आ गया है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट का फ्रंट जो है व्यू वो आपके सामने है। तो ये फ्रंट व्यू यानी कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इसको हम कहते हैं कि एक ही पॉइंट से हम देख रहे हैं इसको। ये देखिए सारे में फ्रंट व्यू इसका है। और बाकी जो ये बैक का व्यू है, इसके बैक के व्यू के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ तक इसका व्यू जाएगा जब हम फ्रंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बॉक्स है, तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है अभी। और इसके जो साइड्स हैं वो ऊपर से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव में आता है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वन पॉइंट की बात कर रहे थे, तो वन पॉइंट में इसके जो कॉर्नर्स होंगे, इसके जो बाकी साइड्स होंगे वो आपको इसी टाइप से दिखेंगे अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इन डायरेक्शन में रखेंगे। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि हमें जो वो चाहिए, तो हम इसी टाइप से लाइन जो है वो अपनी ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जैसे आपका बना है, जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए इस टाइप से। तो ये इस टाइप से हमें डायरेक्शन में क्यूब मिल जाता है और उसकी रियलिस्टिक आती है। वैसे हम बॉक्सेस नॉर्मली कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बना देते हैं कि हमारा बॉक्स है कुछ इस टाइप से, बिना अंदाजे के सभी ने ऐसे ही बनाया होगा कुछ इस टाइप से। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की टेक्निक्स पे आएंगे तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस टाइप से बनेगा। तो अगर हम इसको इरेज कर देंगे इस पोर्शन को, तो हमारा क्यूब जो है मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको इरेज करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा ये शेडिंग करके दिखाती हूँ आपको कि ये इस टाइप से आपका क्यूब जो है वो बनेगा। तो ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल ईजी तरीके से बना के भी। और जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि किसी एक सिंगल विजन पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी रियल पिक्चर बनाने के लिए हमें वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब है कि वन विजन, सिंगल विजन, एक जगह पे खड़े होकर और आप जब चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनका क्या व्यू होता है, उसको उसमें रियलिस्टिक लाने के लिए, रियलिटी लाने के लिए हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। और ये इस टाइप से हो गया है तकरीबन। मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर देती हूँ। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे शीट्स अपनी सेंड करिएगा। उसमें जो प्रॉब्लम आएगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि उनको वीडियो कैसी लगी। कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी मुझे वहाँ पे मेंशन करें, मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दें। तो ये इस टाइप से, ये देखिए मैंने थोड़ा सा शेडिंग आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए इस टाइप से इसके शेड्स आ गए हैं। और शेडिंग टेक्निक्स को मैंने बताया है कि शेडिंग हम कैसे देते हैं और शेडिंग टूल्स कौन कौन से हैं जिनको हम यूज़ करके शेडिंग बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं अपने इसमें ऑब्जेक्ट में। तो उन टेक्निक्स को आप यूज़ करके इसको बनाइएगा कि कैसे आपको शेडिंग देंगे। तो जिस डायरेक्शन में ये लाइन है उस डायरेक्शन में आपको ये लाइन लेनी है। तो देखिए हमें क्यूब इसके मिल जाएंगे, सारे क्यूब्स हमें मिल जाएंगे। फिर आप इसको शेडिंग भी दे सकते हैं इस टाइप से।
तो ये देखिए इस टाइप से ये ड्रॉ हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये मुझे इरेज करना है इरेजर से। तो इसको इरेज कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा आपका जो क्यूब है उसका विजन है वो आया है। तो ये देखिए तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा विजन आया है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं और ये सारे साइड जो है वो फ्रंट में दिख रहे हैं, इनका सारे ऑब्जेक्ट में फ्रंट पोर्शन दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आई होप कि आपको पर्सपेक्टिव और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव को बाद में डिस्कस करते हैं आगे की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तब तक के लिए